हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा इस सीरीज की 47 नंबर डिक्टेशन है, 47 नंबर डिक्टेशन है। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं जो यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस गोपनीय सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक डिक्टेशन होने वाली हैं ये सारी। यहाँ 120 डिक्टेशन का संग्रह है। 120 डिक्टेशन आप वेबसाइट पर जाकर टाइप करके अपनी गलतियाँ देख सकते हैं। साथ ही आपको चार्जेस बहुत मिनिमम हैं जो कि 1 माह के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें, पंक्चुएशन मार्क्स का भी प्रयोग करते जाएं। रेडी? उदारीकरण का अर्थ हो सरकारों द्वारा आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप। ब्राम, इस नीति के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। ब्राम, वस्तु की किस्म, मात्रा, मूल्य आदि सब में सरकारी हस्तक्षेप न होकर इन्हें स्वयं बाजार तय करता है। ब्राम, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन, विक्रय, मूल्य निर्धारण आदि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही हो सकता है। ब्राम, निजी क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए भी सरकार से लाइसेंस एवं अन्य कई प्रकार की स्वीकृतियां लेनी होती हैं। ब्राम, यही नहीं, कृषि द्वारा उत्पादित तथा अन्य कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि। पैरा, उदारीकरण की सोच के पीछे वे विकसित देश भी जिम्मेदार हैं जो खुली बाजार की प्रतियोगिता के द्वारा अपने यहाँ की तकनीक एवं उत्पादित वस्तुओं को अल्प विकसित देशों के विस्तृत बाजारों में बेचना चाहते थे। ब्राम, वे चाहते थे कि अल्प विकसित देशों द्वारा अपने यहाँ आयात पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वे उठें और उनका माल अधिकाधिक बिके। विकसित देशों की अतिरिक्त पूंजी एवं तकनीक का निवेश अल्प विकसित देशों में हो। इस प्रकार विकसित देशों के आर्थिक दबाव ने भी उदारीकरण की प्रक्रिया को और तीव्र किया। पैरा, भारत में पिछले 6 वर्षों में उदारीकरण के जो कार्यक्रम अपनाए गए उनमें उद्योगों एवं आर्थिक गतिविधियों के गैर सरकारीकरण की ओर ले जाने का प्रयास हुआ है। ब्राम, किंतु उदारीकरण की प्रक्रिया तभी संपूर्ण होगी जब भारतीय उद्योगपति नियोजनकर्ता यह समझ लेंगे कि उन्हें संपूर्ण विश्व से प्रतिस्पर्धा करनी है। ब्राम, निजी उद्योगों सार्वजनिक उद्योगों की तुलना में अधिक कार्यकुशल हैं या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह है कि वे विश्व स्तर पर स्पर्धा कर सकते हैं या नहीं। ब्राम, सरकारी प्रतिबंधों को केवल सार्वजनिक उद्यमों के लिए ही नहीं हटाया जाता, वरन उदारीकरण के अंतर्गत आयातों पर से प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। ब्राम, वैश्वीकरण ही उदारीकरण की प्रक्रिया का अग्रिम चरण है। ब्राम, इसके लिए हमें रुग्ण उद्योगों से निजात पानी होगी। श्रमिकों को संरक्षण देकर उद्योग नहीं चलाए जाएंगे। पैरा, उदारीकरण के लिए भारत
में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे अधिकतर क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, उद्योगों के विस्तार या नए निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेने को आवश्यक नहीं समझा गया, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई, विदेशी प्रौद्योगिकी एवं पूंजी को आमंत्रित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्रों में कार्य करने, अपनी रुग्णता को ठीक करने तथा सरकारी भागीदारी को वित्तीय संस्थाओं, श्रमिकों एवं जनता तक विस्तृत किया गया, आयातित वस्तुओं में और छूट दी गई। इसी के साथ ही हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है। जो भी वेबसाइट पर प्लान लिए हुए छात्र हैं वो जाकर टाइप करके अपनी गलतियां देख सकते हैं।